रायपुर की सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी, दिन दहाड़े व्यापारी पर जानलेवा हमला। राजधानी में बदमाश बेलगाम या फिर कानून नींद में, सरकार की नाकामी या फिर सिस्टम की कमजोरी। आखिर सुरक्षित कौन है, आम जनता या सिर्फ गुंडे? तो नमस्ते, मैं सोनी। राजधानी रायपुर में कुछ बदमाशों ने एक व्यापारी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, वो भी हॉकी स्टिक, डंडों और नुकीले हथियारों से। सोचिए जरा कि राजधानी की सड़कों पर अगर गुंडे खुलेआम हमला करेंगे तो आम लोगों की सुरक्षा कहाँ है? डीडी नगर थाना क्षेत्र के रोहिणीपुरम तालाब के पास व्यापारी वैभव पर 5 से 6 बदमाशों ने हमला कर दिया। वीडियो में दिखा कि शाहरुख भंडार ने स्कूटी से रास्ता रोका और फिर जैसे ही वैभव गाड़ी से उतरे, बाकी आरोपी दूसरी कार से आ धमके। पुरानी रंजिश में गालियां दी गई, हॉकी डंडे, नुकीले हथियारों से बेरहमी से पिटाई कर दी गई। हमलावरों ने कार के शीशे भी तोड़ दिए। वैभव को सिर, गर्दन और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने इस मामले में जानलेवा हमले यानी कि हाफ मर्डर केस का मामला दर्ज किया है। आरोपियों में शाहरुख भंडार, राजीव नाना, गौरव हेपट और शुभम मिश्रा के नाम सामने आए हैं। पुलिस आगे की जांच कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर रायपुर में कानून व्यवस्था की हालत क्या है? सोचने वाली बात है कि जहां राजधानी की सड़कों पर बदमाश खुलेआम हमला कर रहे हैं, वहां आम आदमी कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? विपक्ष भी इस पर हमलावर हो गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में शेयर कर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा कि विष्णुदेव सरकार के सुशासन का सैंपल देखिए। रायपुर की सड़कों पर फिर गैंगवार, बदमाशों के हाथों में लाठी डंडे, सड़कों पर बहा खून और की गई कार से कुचलने की कोशिश। राजधानी बने जंगल राज की तस्वीर। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जो जनता को सुरक्षा देने का दावा करता है। जब व्यापारी, आम नागरिक और परिवार सड़क पर सुरक्षित नहीं रह सकते, तो गृह मंत्री और सरकार की जिम्मेदारी कहाँ है? ये घटना सिर्फ रायपुर की नहीं है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था का आईना है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इन गुंडों को कितनी जल्दी पकड़ती है और क्या सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाती है, या फिर ये मामला भी बाकी मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें स्वयं छत्तीसगढ़।